हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ रह गए तुम्हारे सहपाठी? ज्वाइन तो करी थी सर सारिका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये भी चले गई। क्या चक्कर है? सारिका का भी नेट नहीं आ रहा, उसमें बता रही है प्रॉब्लम आ रही है कुछ।
हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन रह गया अब? सर लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है, नेटवर्क का कनेक्ट ही नहीं हो रहा वाईफाई से। फिर मोबाइल अभी से किससे किया फिर? स्टार्ट किया है। ना फोन का हॉटस्पॉट ले रहा है ना फिर वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, हो ही नहीं रहा। अच्छा, अभी तो हो गया ना मोबाइल से? हाँ मोबाइल से तो कनेक्ट की हुई है मैंने। ठीक है। और कौन रह गया तुम्हारे यहाँ पे? एक तो प्रभ रह गया है, एंड दूसरा अजय, एंड तीसरी का तो खैर कोई आता पता नहीं है अभी तो फिलहाल। एक तो मेरे पास इनके नंबर वगैरह भी नहीं है। स्टार्ट करें फिर हम? अरे ये आना जाना क्यों लगा रखा है भाई? ऐश्वर्या गायब हो गई। चल क्या रहा है? चल कर लो स्टार्ट। एक मिनट। चलो, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? पेजेस वगैरह के बारे में मैंने बताया था, राइट? चलो। चलो, ये हो गया अपना डैशबोर्ड। ठीक है, तो इधर देखो डैशबोर्ड में थोड़ी सी चीज़ें, अब तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही होंगी। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को ना डिलीट कर देता हूँ। देखो, ये अपना रहेगा डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने पेजेस वगैरह बनाना सिखा दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरव्यू वगैरह ले लेते हैं डैशबोर्ड का। ठीक है, तो अब यहाँ पे सर एक बार बेसिक। पेजेस का भी ओवरव्यू दे दो थोड़ा सा। किसका? पेजेस का। पेजेस का क्या ओवरव्यू चाहिए मतलब? समझा नहीं। मैं एब्सेंट थी ना तो एक बार थोड़ा सा बता देते। तो मैंने उसमें पेज बनाना ही सिखाया है बस, और कुछ नहीं सिखाया। ठीक है। उसमें जस्ट हमने क्या करा था, उसमें जस्ट हमने पेज बनाए थे और कुछ नहीं किया था। ठीक। ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो, जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन। ठीक है, पोस्ट का ऑप्शन क्या होता है? ये ऑप्शन जो होता है जब हमें ब्लॉग्स वगैरह लिखने होते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये पोस्ट वाला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है,
क्योंकि जो पोस्ट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, और हम अपने पोस्ट पेज को ब्लॉग पेज के साथ क्या करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, किस तरीके से होंगी सारी चीज़ें वो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, अ, अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू है। उसके बाद आता है यहाँ पे पेजेस। पेजेस के अंदर आप देखोगे जो भी आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस वगैरह बने हैं वो सारे के सारे पेजेस जो है आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने पेजेस का ओवरव्यू आएगा। देन उसके बाद आता है आपका कमेंट वगैरह। कमेंट वाला जो ऑप्शंस होता है ये बेसिकली जब आप ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो, जैसे पोस्ट वगैरह करोगे ना, तो आपके पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट्स वगैरह लिखता है तो उस कंडीशन में ये कमेंट्स का ऑप्शन जो है आपको काम आएगा। ठीक है, कमेंट्स वगैरह किस तरीके से जो है लिखे जाते हैं, और जब जब आपके पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट्स वगैरह करेगा तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे हम आपको दिखाई देंगे। ठीक है, एलिमेंटर तो पेज बिल्डर है, ये उसकी सेटिंग है। ठीक है, एलिमेंटर क्या होता है उसके बारे में भी अभी डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टैम्पलेट्स। टैम्पलेट्स इसको भी इग्नोर करो क्योंकि ये हम उसी में डिस्कस करेंगे। टैम्पलेट का मतलब ये है कि जब टैम्पलेट के थ्रू जब हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, टैम्प तुम लोगों को खैर पता ही होगा टैम्पलेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, टैम्पलेट्स वगैरह जो है वो मिलते हैं। ठीक है, जो डब्ल्यू पी फॉर्म क्या होता है, ये हमारा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं वो भरते हैं, फिलअप करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स वगैरह किस तरीके से जो है बनाए जाते हैं, किस तरीके से उनकी डिटेल्स वगैरह जो है वो ली जाती है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका अपीरियंस। अपीरियंस के अंदर जो है आपका क्या क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपकी थीम वगैरह हो गया, स्टार्टर टेम्पलेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे थीम फाइल एडिटर मतलब कि जो तुम्हारी फाइल्स होती है, जो बैक एंड की फाइल्स वगैरह होती है, वो सारी थीम फाइल एडिटर के अंदर जो है वो पड़ी हुई होती है। तो कई कई बार हमें कोड्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स का हो गया, अलग अलग टाइप सर के आपकी कोड्स हो वॉइस गए। ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। यार, मुझे तुम लोग ही क्यों बोलते हो, और पूरे दिन तो कोई नहीं बोलता। अभी नहीं आ रही क्या? ऐसे कैसे हो रहा है? सर आवाज आ रही है लेकिन ना कट कट के आ रही है बीच बीच में काफी। आप एक बार सर मुझे कर तो लोगे शायद से। सर हम्म, मुझे क्लियर है। क्लियर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, नहीं आती तुम लोग एक बार अपना मुझे तो नेटवर्क सर वो कट के करो। आ रही है बहुत ज्यादा। दैट मीन्स कि तुम्हारा फिर नेट या तो सभी को कट के आती ना, फिर मे भी हो सकता है तुम्हारा हम्म। इंटरनेट इश्यू हो। क्योंकि अब दिन भर कोई नहीं कंप्लेंट करता है वॉइस को लेके। पता नहीं, अब इवनिंग के टाइम पे तुम लोगों की ही मतलब, अब पूरे दिन भर बच्चे बोले तो मैं अब कुछ करवाऊँ भी इंटरनेट को लेके, बट कुछ ऐसा कोई बोलता ही नहीं है बच्चा। बाकी इन लोगों को तो सुनाई दे ही रही है, ये लोग कह रहे हैं। आ रही है प्रतीक्षा एंड सारिका? यस सर, क्लियर है। तो वही है, एक बार तुम ऐश्वर्या चेक करना ना। हाँ जी सर सर, मेरी मुझे तरफ भी से ही क्लियर। शायद इशू हो नेटवर्क में। है, शायद मेरी तरफ से इशू हो नेटवर्क में इसलिए। हाँ हो सकता है ना, नहीं तो फिर सभी को नहीं सुनाई हम्म देता। एक बार चेक करवा लेना, ठीक है। फिर ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका, देखो यहाँ पे जो है सारा आपका पीएचपी हो गया, हेडर पीएचपी, इंडेक्स पीएचपी, यहाँ पे सारी फाइल्स आपकी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हम क्या है बेसिकली कोड्स वगैरह जब लगाने होते हैं तब हम यहाँ पे आएंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे प्लगइन्स। प्लगइन्स के अंदर जो है आपके जितने भी प्लगइन्स वगैरह हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कैसे इंस्टॉल्ड प्लगइन देखे जाते हैं, कैसे नए प्लगइन जो है वो ऐड ऑन किए जाते हैं। प्लगइन्स की सारी चीज़ें, सेटिंग्स वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे यूज़र। तो यूज़र के अंदर जो है आपका जो यूज़र आईडी आपने बना रखी है, सारी डिटेल्स मतलब कि जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो उसी की सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाती है। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन एडिट वगैरह करनी है, या फिर आपको जैसे अपने डैशबोर्ड को थोड़ा सा कस्टमाइज वगैरह करना है, तो तुम यहाँ से अपना कर सकते हो। ईमेल वगैरह चेंज करनी है, तो पिक्चर वगैरह लगानी है, पासवर्ड वगैरह चेंज करने हैं, तो यहाँ से तुम कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा टूल्स। टूल्स के अंदर हम यहाँ पे देखो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जैसे फाइल्स वगैरह होती हैं हमारे पास। जैसे कई बार क्या होता है वर्डप्रेस पर हमें चेंज करनी होती है चीज़ें, तो उस टाइम पे फाइल्स वगैरह की जो है दिक्कतें आती हैं। तो फाइल्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से की जाती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। देन उसके बाद आता है आपका सेटिंग, जो भी मेजरली आपकी सेटिंग्स वगैरह होती हैं उसके पर हम लोग जो है वो काम करते हैं। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि पेज कैसे बनता है। तो सारिका देख लो, तुम नहीं थे ना शायद, कौन नहीं था? प्रतीक्षा नहीं थी कि सारिका नहीं थी? सर मैं नहीं थी। तुम कौन, नाम बोलो? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, ठीक है। तो देखो सिंपली पेज बनाना आता है तुम्हें या दोबारा मैं रिपीट करूं? बता दो सर एक बार।
ठीक है, जैसे पेज पे कुछ नहीं है, सिंपली पेजेस के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे ऑल पेजेस पे आप आओगे, या तो आप ऑल पेजेस पे आके यहाँ से ऐड पेज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन है ऐड पेज का, आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करा। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद आ गया आपका टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पेज को आपको टाइटल देना है, सपोज करो टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ये पेज है, जस्ट उसको एक बार पब्लिक एंड एक बार और इसको यहाँ पे पब्लिक, दो बार आप पब्लिक करोगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन इज लाइव नाउ, ये आपका लाइव हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे व्यू पेजेस पे आना और यहाँ पे क्लिक करके जो है वो चेक कर लेना है कि आपके पेजेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप अपने पेजेस वगैरह जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि पेज किस तरीके से बनते हैं। यस सर। ठीक है, अब पेजेस बनाने के बाद देखो, जो नेक्स्ट चीज़ें हमें जो फेस करनी पड़ेगी वो है, एक वेबसाइट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेडर सेक्शन, बॉडी पार्ट एंड फुटर सेक्शन। ठीक है, तो जो हेडर सेक्शन होता है, हेडर सेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, पेजेस, वहाँ पे हम बटन लगा सकते हैं, हम वहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। ठीक है ना, हेडर सेक्शन के अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो हेडर सेक्शन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पे पेज लगा सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है वो डाल सकते हैं, एंड अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हेडर सेक्शन को। ठीक है, पेजेस वगैरह के साथ। उसके बाद आता है जो आपका बॉडी पार्ट है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ एक बार के लिए, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा मेरी वेबसाइट का हेडर सेक्शन। ठीक है, ये रहा मेरे पूरी वेबसाइट का, यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे पेजेस है, यहाँ पे बटन्स वगैरह हैं। तो तुम भी अपने तरीके से इसको क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पेजेस वगैरह, ये तुम्हारा हो गया हेडर सेक्शन। उसके बाद आता है ये पूरा का पूरा क्या है, ये बॉडी सेक्शन है। पूरा का पूरा ये नीचे तक क्या है, बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन पे क्या आता है, हमारा कंटेंट आता है। ठीक है, जो भी कंटेंट हमारी वेबसाइट पे हम डालेंगे वो सारा बॉडी पार्ट के अंदर आएगा। उसके बाद आएगा ये आपका लास्ट में फुटर सेक्शन। ठीक है, जहाँ पे फुटर पे भी आप क्या कर सकते हो, अपनी डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो, अपने सोशल आइकन्स वगैरह डाल सकते हो। वहाँ पे आप चाहो तो अपने पेजेस को रिपीट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फुटर सेक्शन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में तुम्हारा वेबसाइट डिवाइड होती है। अब सबसे पहले हम, क्योंकि पेजेस बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर सेक्शन को देखेंगे, हेडर सेक्शन किस तरीके से बनता है एंड फुटर सेक्शन किस तरीके से बनता है, और वहाँ पे किस तरीके से जो है पेजेस को सेट किया जाता है या फिर पेजेस को लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ें होंगी कैसे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि अपीरियंस में जब तुम आओगे, जब तुम थीम्स देखोगे, तो थीम्स के अंदर तुम देखोगे ना, तुम्हारी ना 21, 22, 23, 24 लाइक ऐसी थीम्स डली हुई होंगी जो कि एकदम बेसिक थीम होती हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं होता इन थीम्स के अंदर। ठीक है, तो इन थीम्स के अंदर अगर तुम जाओगे तो तुमको यहाँ पे ना मेन्यू का ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मेन्यूज बनाते हैं, हेडर मेन्यू बनाते हैं, फुटर मेन्यू बनाते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उधर वो पेजेस को अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हें ना हेडर मेन्यू दिखेगा ना फुटर मेन्यू दिखेगा, क्योंकि तुम्हारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल क्या है, नील है। अब एक्चुअली में क्या है ना कि मेरी मॉर्निंग के दिन के बैच में भी वर्ड प्रेस ही चल रहा है, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें कर रखी है, तुम्हें फ्रेश नहीं दिख रही होंगी। तुम में से किसकी वेबसाइट एकदम फ्रेश है, जिसमें मतलब बिल्कुल कंटेंट नहीं डाला हुआ है, किसी की? सर मेरी। कौन? स्क्रीन शेयर करो जिसकी भी है, बिल्कुल फ्रेश है, जिसमें कुछ हुआ ही नहीं है। सर मैं करती हूँ अभी प्रतीक्षा। हाँ करो, स्क्रीन शेयर करो। ये एंटायर पे होएगी या विंडो पे होएगी? मर्जी दोनों में से किसी पे भी हो जाएगी। विंडो कर लो या एंटायर कर लो। विंडो कर रहे हो तो उस विंडो को सेलेक्ट कर लो जिस विंडो पे तुम्हारा गूगल मीट चल रहा है। विंडो कर लो, एंटायर स्क्रीन करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे लॉगिन करो। ठीक है, यहाँ पे आओ। ये तो तुम्हारा वो कॉमर्स चल रहा है इसके अंदर। तुम्हारे उसमें भी तो हो ही रखी है। अपीयरेंस पे आओ। कौन सी थीम है? थीम पे क्लिक करो। हाँ, तुम्हारी भी कौन सी फ्रेश है? ये नहीं है फ्रेश। तुमने भी काफ़ी कुछ इसमें कर ही रखा है। ठीक है, सर मेरा तो फ्रेश। फ्रेश का मतलब है बिल्कुल कुछ नहीं बना रखा। इवन थीम हाँ तक सर, चेंज कुछ नहीं नहीं की। बनाया हुआ। थीम भी चेंज नहीं की। हाँ बस एक्स्ट्रा की थी मैंने, बस और कुछ नहीं किया। हाँ, तो फिर वही हो गया ना, चेंजेस तो तुमने किए ही है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिसने बिल्कुल भी चेंजेस वगैरह नहीं किए हुए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी क्या है कि कोई किसी की वेबसाइट ऐसी है नहीं बिल्कुल फ्रेश, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। चलो मैं तुमको इसी में करके दिखा देता हूँ फटाफट से। जैसे मैं यहाँ पे कोई नई थीम ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ 20। ठीक है, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेता हूँ। 21, 22, 23। और तुम लोगों के पास जितनी भी फालतू की वो है ना थीम्स वगैरह, उनको हटा दो। ठीक है, जैसे कि इसको मैं यहाँ पे देखो। देखो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अरे, ये बड़ा मसला है इसमें। एक बार कंफर्म करना, मुझे ही नहीं हो रही या फिर। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर ही नहीं कर रखी थी। देखो, अब यहाँ पे देखो, अपीयरेंस के अंदर आओगे ना तो तुम्हें ना थीम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी बिल्कुल बेसिक थीम जो होती है ना उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे आप अगर मेरे पेजेस देखोगे, मैंने वेबसाइट पे जितने भी पेज बनाए ना, ये सारे पेज आपको यहाँ पे जो है वो शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे एस्ट्रा लेना, उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। देखो, तुम थीम कोई सी भी ले सकते हो। ठीक है, कोई सी भी ले सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्टेबल लगती है, अच्छी है, सिंपल है, अच्छी खासी इसमें फंक्शनैलिटी है। ठीक है, हेलो एलिमेंटर के नाम से भी है, तुम उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट ठीक है, तुम्हें पता ही है कि तुम वेबसाइट को तो हम डिज़ाइन कर देते हो तो थीम का कुछ अता पता ही नहीं होता। क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट तो हम अपने अकॉर्डिंगली वो करते हैं। तो थीम वगैरह का ना उतना ज़्यादा रोल होता भी नहीं है, सही बताऊँ तो। क्योंकि हम कस्टमाइज तो अपने तरीके से करते हैं, एलिमेंटर के थ्रू पूरा डिज़ाइन कर देते हैं वेबसाइट को। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो, अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डाला, एक्स्ट्रा डालते ही मेरे को देखो यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन मिल गया। ठीक है, अब मैं मेन्यू के अंदर जाता हूँ। मेन्यू के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, अपने मेन्यूज़ वगैरह बनाते हैं। ठीक है, दो मेन्यू बनते हैं, एक हेडर मेन्यू बनता है, एक फुटर मेन्यू बनता है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, एक बार के लिए सारे दोनों को डिलीट करके फ्रेश मेन्यू बनाता हूँ को। ठीक है, अब मैं अपनी वेबसाइट पे वापस आऊँगा और रिफ्रेश करके देखूँ तो यहाँ पे तुम्हें पेजेस वगैरह भी नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने जितने भी पेज बनाए थे वो सारे पेज मुझे यहाँ पे दिखने लग गए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा, एक सेकंड रुक जाओ यार, पेजेस पे भी जाके पेजेस भी उड़ाने ही पड़ेंगे मेरे को। ये ना डबल क्लास चल रही है ना इसकी, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। सर आपने ये डेमो के लिए बना रखी थी वेबसाइट। हाँ, बेसिकली डेमो वगैरह मतलब वही ट्रेनिंग वगैरह के लिए बना रखी है। ठीक है, अब ठीक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे क्या करना है, हेडर सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अभी देखो पेजेस तुम्हें दिखाई दे, पेजेस जो हैं ऊपर जो भी मैंने बनाए हैं वो सारे तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन्यू बनाएंगे। मेन्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपीयरेंस के अंदर अपीयरेंस के अंदर जब तुम लोग आओगे तो यहाँ पे देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अपने लिए एक मेन्यू सेट करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, दो मेन्यू बनाने, एक तो हेडर मेन्यू, नाम तुम कुछ भी दे लो, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमको समझ में आना चाहिए, ऐसे तुम्हें वो करना है सिंपली, ठीक है। अब ये जो हेडर मेन्यू बना रहा हूँ इसकी डिस्प्ले लोकेशन क्या होगी, तो इसकी डिस्प्ले लोकेशन क्या रहेगी, हमेशा प्राइमरी प्राइमरी मेन्यू रहेगी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, क्रिएट मेन्यू कर दूंगा, ठीक है। क्रिएट मेन्यू करते ही यह मेन्यू क्रिएट हो गया। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तुम्हें जो भी अपने है मतलब मेन्यू में यहाँ पे, अब जैसे मैंने देखो, जैसे ही मैंने मेन्यू क्रिएट किया ना, देखो पेजेस सारे गायब हो जाएंगे, देखो गायब हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि अभी तक जब अगर तुम कोई मेन्यू नहीं बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट सारे जितने भी पेज तुम क्रिएट करोगे सारे हेड पे चलते रहेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे मेन्यू का है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हेडर सेक्शन पे चलते रहेंगे, ठीक है। सो अब मैंने जैसे मेन्यू क्रिएट कर दिया तो मेन्यू क्रिएट करती सारे पेजेस ऊपर से गायब हो गए, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई हेडर मेन्यू पे पेज डालो। तो अब यहाँ पे देखो व्यू ऑल पे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे पेजेस दिखाई देंगे, तो तुम्हें क्या करना है, उन पेजेस को ऐड ऑन करना है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन को अभी छोड़ देता हूँ, इस बार इधर दिखा है ऐड टू मेन्यू का ऑप्शन, मैंने यहाँ पे जैसे ऐड टू मेन्यू किया सारे पेजेस मेरे इधर आ गए, ठीक है। ये कस्टम लिंक वाला है, इसको मैं यहाँ से अभी रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये मैंने बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। ये तीन तीन जो हैं पेजेस मेरे आ गए। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे सेव करूँगा, ठीक है। जैसे ही सेव करके मैं आऊँगा वेबसाइट पे और रिफ्रेश मारूंगा तो मेरे को यहाँ पे अपने सारे पेजेस जो है वो दिखाई देने लग गए, क्यों, क्योंकि अब मैंने क्या करा, हेडर मेन्यू बना के और उस मेन्यू पे ये तीन पेजेस जो है वो ऐड ऑन कर दिए, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर डिस्प्ले लोकेशन में प्राइमरी मेन्यू क्यों लिया, सेकेंडरी मेन्यू क्यों नहीं लिया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या पता है इसके पीछे का लॉजिक। हम्म सर रिपीट करना एक बार, क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जब मेन्यू बनाया तो मैंने प्राइमरी मेन्यू ही क्यों सेलेक्ट किया, मैं सेकेंडरी मेन्यू क्यों नहीं सेलेक्ट किया, तुम में से किसी ने पूछा नहीं। हम्म माइंड में क्वेश्चन नहीं आया। देखो उसका रीजन ये होता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो हेडर मेन्यू, जब तुम इसको कस्टमाइज पे जाओगे और कस्टमाइज पे जाके यहाँ पे हेडर बिल्डर का ऑप्शन आता है, ठीक है। जब तुम इस हेडर बिल्डर के अंदर जाओगे तो हेडर बिल्डर के अंदर जाओगे तो तुमको यहाँ पे ना ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, प्राइमरी मेन्यू लगा हुआ है, साइट एंड टाइट लोगो लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट है इसीलिए मैंने वहां पे भी क्या किसको कमांड दी, प्राइमरी मेन्यू को ही कमांड दी है। अगर जैसे ही मैं इस प्राइमरी मेन्यू को यहाँ से हटा दूंगा ना तो ये पेजेस भी यहाँ से हट जाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू पे अपने जो पेजेस है वो सेट कर रखे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू रखना ही पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, हमेशा प्राइमरी मेन्यू ही सेलेक्ट होता है। दैट इज द रीजन कि हम प्राइमरी मेन्यू में उसको डाल देते हैं। सिंपली इसको लिया और इसको यहाँ से क्या कर दिया, हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं इनको क्या कर सकता हूँ, एक दूसरे की सब कैटेगरी भी बना सकता हूँ और इनको एडजस्ट कर सकता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ सबसे पहले होम पेज दिखाए थे तो मैं सिंपली होम पेज को उठा के यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि होम पेज अबाउट अस का सब मेन्यू बन जाए, तो मैं इसको क्या करूँगा, जस्ट उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो उसका सब मेन्यू बन जाएगा, देखो यहाँ पे लिख भी रहा है सब आइटम। अब अबाउट अस का भी तुम्हें सब आइटम बनाना है तो तुम क्या करोगे, अबाउट अस के भी थोड़ा सा और राइट में खिसका दोगे इसको, तो ये इसका सब मेन्यू बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको वापस वहीं पे कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते ही मैं वेबसाइट के अंदर आया और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है। रिफ्रेश करते ही तुम यहाँ पे देखोगे होम, होम के नीचे अबाउट अस आ गया, देखो इस तरीके से। बोलो प्रतीक्षा। सर ये जो भी आपने कस्टमाइज इन्हें हमसे बताया था, ये कहाँ पे खोला था आपने इसमें? इसमें देखो दो तरीके से तुम कस्टमाइज के ऑप्शन पे जा सकते हो, एक तो जो तुम्हारा फ्रंट एंड है यहीं पे तुम्हें कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाई देता है, और दूसरा तरीका है कि अपीरियंस के अंदर कस्टमाइज, तुम दोनों में से कहीं से भी चले जाओ, या तो तुम यहाँ से चले जाओ या तो तुम
यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब हमारा WP एडमिन और फ्रंट एंड दोनों ओपन होते हैं तो हमारे ऑप्शंस ना हमें दिखाई देते हैं। अगर मेरी वेबसाइट को आप खोलोगे तो आपको ये ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे। ये मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा वर्डप्रेस ओपन है साइड बाय साइड। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ से इसके कस्टमाइज पे जाओ या फिर यहीं से कस्टमाइज पे जाओ, वो दोनों तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, हेडर मेन्यू, और हेडर मेन्यू को इस तरीके से क्रिएट करोगे आप अपने अकॉर्डिंगली बिंदास। जो पेज जहाँ पे लगाना है तुम अपने अकॉर्डिंगली लगाओ, जिसको सब मेन्यू बनाना है उसको सब मेन्यू बनाओ। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है, फटाफट से पेजेस बनाओ, पेजेस बना के ऐसे अरेंज करके अपने यहाँ पे हेडर सेक्शन पे उनको डाल दो और उसको अरेंज कर लो। सर जो मेन्यू का शो हो रहा है ना, एक हम्म बार मैं स्क्रीन शेयर करूँ। हम्म देखो मैंने अभी बस पेजेस बनाया और मेन्यू जैसे आपके यहाँ बीच में शो हो रहा है ना, वो तो इसमें बीच में नहीं शो हो रहा है, ये साइड में हो रहा हो है। जाएगा, और ये हो कैसे होगा जाएगा। सर? कस्टमाइज पे जाओ, यहाँ पे देखो हेडर बिल्डर का ऑप्शन होगा, ऊपर ही है ग्लोबल के नीचे। अब तुम्हारा जो प्राइमरी मेन्यू ना, इसे उठा के बीच वाले कॉलम पे लेके आ जाओ, बस छोड़ दो। ओके, ऐसे हो गई। हाँ ठीक है। ठीक है, अपडेट पब्लिश कर दो। तो सर ये ऐसे क्यों शो हो रहे हैं ये फ्रंट में पेजेस? होम पे क्लिक करो, ऊपर जाओ, ब्लॉग पे क्लिक करो और हेडर्स पे क्लिक करो। और पेजेस पे जाओ, पेजेस बना रखे तुमने, क्या कर रखा है ये? ये पोस्ट है सर। सारे पेज पोस्ट से कनेक्ट थोड़ी ना हो रखे होंगे। ये सारे सर पोस्ट है, मैंने ये पेजेस नहीं तुमने बनाए। पोस्ट क्यों बना रखे हैं, वो पेज पोस्ट बना रखे तभी तो दिखा रहा है वो। पेजेस बनाओ उस नाम से, तुमने पोस्ट बना दी। आप बोल रहे थे ना कि ब्लॉग वाली वेबसाइट बताओगे, तो इसलिए मैंने अरे तो ब्लॉग पोस्ट वाली बनाए। वेबसाइट बनाएंगे तो ये तो पेज है ना, ये तो पेजेस के अंदर ही बनेंगे ना, ये ब्लॉग के अंदर थोड़ी ना, पोस्ट के अंदर थोड़ी ना बनेंगे। ये तो अच्छा ये पोस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, पेज इज अ डिफरेंट थिंग। ये पेजेस हैं, पेज बनेंगे ये सारे के सारे जो तुमने बना रखे हैं। इनको सबको यहाँ से डिलीट करके पेजेस में बनाओ और फिर उधर लगाओ। अच्छा, मतलब सिर्फ ब्लॉग के लिए ही पोस्ट बना। जी। ओके। तो सर जो ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट होती है उस पे तो सब ब्लॉग ब्लॉग ही होता है। क्यों, ब्लॉग वाली वेबसाइटों पे क्या होम पेज और वो सारी चीज़ें नहीं होती क्या? सिर्फ ब्लॉग्स ही दिखते हैं? अगर तुम्हें ब्लॉग बनाना है तो सिर्फ ब्लॉग लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये टर्म्स एंड कंडीशन के नाम से थोड़ी ना ब्लॉग बनेंगे, या कॉन्टैक्ट अस के नाम से थोड़ी ना ब्लॉग बनेंगे। अच्छा हाँ। फिर तो डायरेक्ट ब्लॉग बनाओ कि जिस नाम से ब्लॉग्स बनते हैं। तुम ये सर चाहो तो यहाँ इसमें बैक कैसे जाता है ये? क्या करना, उस पर लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ जहाँ W लिखा हुआ है। अच्छा।
अबाउट अस के नीचे क्यों डाल दिया ब्लॉग? सेपरेट बनाओ। तो सर होम पे वैसे जैसे मान मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग की हम वेबसाइट बना रहे हैं ब्लॉग बेस्ड, तो उसमें होम पे क्या कंटेंट डालेंगे? होम पे तो सब वही डालते हैं ना, जो सारा मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है सारा। होम पेज पे तुम खाली डिस्क्रिप्शन टाइप का डालोगे ना अपना, कि क्या क्या चीज़ें तुम वो करोगे, यहाँ पे कंटेंट डालोगे। तुम चाहो तो अपने ब्लॉग पेज को होम पेज बना लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि कोई भी तुम्हारी वेबसाइट पे आया तो सीधे ब्लॉग्स ही देखे। तो तो तुम्हें ये पता मतलब कंपलसरी नहीं है ना ये होम पेज? नहीं, अगर तुम चाहते हो कि डायरेक्ट बंदा सीधे तुम्हारे ब्लॉग्स पढ़े वेबसाइट पे आके, तो होम पेज को मत बनाओ उस कंडीशन में। बस अबाउट अस बना सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, और कॉन्टेक्ट अस बना सकते हैं, तीनों बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ बोलो सारिका, अरे सीधे बोला करो यार, ये रेस मत किया करो हैंड, नहीं पता चलता कि किसने उठाया हाथ। सर मेरी अब लैपटॉप सेट हो गया तो अब वेबसाइट नहीं चल रही, डैशबोर्ड ही नहीं चल रहा। कैसे नहीं चल रहा? तो सी पैनल का पासवर्ड नहीं पता, बाई चांस भी पता नहीं, वैसे तो सेट रहता है अपने आप ही, हट गया, रिमूव हो गया वहाँ सी से। पैनल पे जाना ही क्यों है? सर उसके बिना कनेक्ट नहीं हो रही, वर्डप्रेस का पासवर्ड मांग रहे हो, मुझे नहीं पता। वर्डप्रेस का पासवर्ड नहीं पता? नहीं आईडी नहीं पता, पता नहीं क्या था वहाँ पे, अपने आप ही आ जाती थी कनेक्ट करके, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब भाई अपना वो तो ओपन करो, फिर अपना होस्टिंग कर ओपन करो। सर एक से सर हाँ जैसे मैंने उस वेबसाइट पे भी कुछ काम नहीं करा था, ना मुझे उस पर कुछ समझ आया था, इसलिए नहीं करा था। तो अब मेरे को न्यू बनानी है, जैसे आप मतलब साथ साथ करवा रहे हो, तो न्यू बनाने के लिए मेरे को क्या करना है? वो तो सारा फिर डोमेन वर्डप्रेस खरीदना को पड़ेगा ना? डिलीट मार के दोबारा फिर अपलोड कर दो वर्डप्रेस, फ्रेश वर्डप्रेस आ जाएगा। नहीं, अगर न्यू बनानी है मेरे को तो न्यू का बता दो। कौन सी न्यू? मतलब डोमेन ही नया चाहिए बिल्कुल? हाँ, न्यू ही ले लूंगी। तो ले नहीं, लो। डोमेन लेने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना, अगर आपके पास जो है उसी से बना लो। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वर्डप्रेस को डिलीट करके नया कर दो, एकदम फ्रेश हो जाएगी वेबसाइट। सर ये तो देखो, पासवर्ड और आईडी दोनों ही याद नहीं है मुझे। अरे तो भाई होस्टिंगर तो खोलो, होस्टिंगर का भी याद नहीं है क्या? सर ये भी नहीं पता, अभी अपने आप आदत से सर से लॉगिन होता है, सेट रहता है पूरा। अरे आप ये बताओ कि पता आपने कहाँ से नहीं परचेज किया है, ये बताओ। है। कहाँ से परचेज किया है ये बताओ। सर हॉस्टेगल से ही किया था, किससे किया है? हॉस्टेगल से ही। अरे तो अरे वो करो, अपनी मेल ओपन करो होस्टेगल का, फिर वो मेल पे आता है क्रेडेंशियल। मेल ओपन करो अपना। यहाँ सर्च करो, ऊपर दिखो, ऊपर लिखो, इतना कहाँ सर्च करोगे, होस्टेगल लिखो। यही लग रहा है वैसे। हाँ हाँ इसी पे करो।
सर। बैक जाओ, ये तो लिंक है। एक सेकंड में दूसरी आईडी खोल के देख लेती हूँ। इस पे भी किसको आया अरे देखो। उसी वेबसाइट पे था। नहीं सर, मैं इसी को यूज कर रही हूँ। रुक 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 रुक, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ऊपर जाओ, हल्का सा ऊपर जाओ, ये रहा। यूज़र नेम और पासवर्ड डालो इसको सी पैनल में अपने। तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारा यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ पे आता है? सर पछताया तो पर दिमाग काम। बस भूल गए। अरे अब अपना सी पैनल ओपन करो। यही तो दिक्कत है बच्चों की, बच्चे घर जाने के बाद बस बैग फेंका किनारे, चलो भाई अब कल जाएंगे सीधे। बहुत बिजी शेड्यूल है। सर खुद भी कहते हैं कि तुम लोग कर लेते हो, वही बहुत है। अब क्या चाहते हो तुम, मेरे को ये बताओ। तुम इसे ये पूरा फ्रेश करना चाहते हो? नहीं सही, मेरा तो सारा मैं तो अपने उस पर चल ही रही हूँ, तो ठीक ठाक फ्रेश चल। कौन करना चाहता था? प्रतीक्षा करना चाहती थी, मेरा यहाँ से ये हटाना है कि पेजेस में जाके रिमूव होएगा। क्या? ये रिमूव करना है मुझे पेज, तो ये पेजेस में जाके हाँ, रिमूव होएगा। पेजेस पे जाके करो। बाकी ये सेट है। अरे किसको रिफ्रेश करनी थी अपनी वेबसाइट? प्रतीक्षा निगरानी। अरे प्रतीक्षा तो कुछ बोल ही नहीं रही, मौन व्रत धारण है। स्क्रीन शेयर करो पता फटाफट से एकदम। तुम भी रिफ्रेश करके बना लो दोबारा से सारिका। सर मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। सर मैं इसी को ही रिफ्रेश ऐसे इस पे अच्छे से काम कर लूँगी कि मैंने मतलब टाइम देके काम किया है, वैसे नहीं किया, चलता काम चलो नहीं चलो किया, ठीक प्रतीक्षा ठाक कर फटाफट रहा से तुम करो, फटाफट से स्क्रीन शेयर करो। सर मैंने तो कुछ भी नहीं करेगा, जो भी करेगा कुछ समझ नहीं आया वो। अरे तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। हेलो। सर एक मिनट, आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ? तुम एकदम फ्रेश दोबारा से करना चाहते हो? यस सर, इसी पे ही जो बना रखी है ना ये टेस्ट पल्स वाली मैंने। तो फिर बनाओ ना, फिर रोका किसने? मैंने अभी तुम्हें बताया तो सही, पेज पे बनाओ अपने। पहले पेजेस बनाओ, फिर मेन्यू बनाओ, फिर उनको वहाँ पे अटैच करो। अरे यार तुम तो खोल के बैठे हो ई कॉमर्स की वेबसाइट। सब डोमेन है नहीं है तुम्हारा? हैं? यस सर। सब डोमेन वोमेन है नहीं है तुम्हारे पास? सर है। ये किस चीज़ की वेबसाइट बना रहे हो ये? टेस्ट। पल्स फूड के ऊपर है सर। तो भाई अभी तो हम बिजनेस वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, इसको तो फिर सब डोमेन के ऊपर काम करो अगर तुम्हारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो। इस पे जब काम करना जब तुमको ई कॉमर्स की वेबसाइट पढ़ाऊंगा। अभी तो नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट पढ़ा रहा हूँ। सर फिर अगर ये अभी चाहे तो ये डोमेन का नाम वगैरह भी चेंज तो कर सकती है, अगर चाहे तो वेबसाइट चेंज कर सकती है ना। हैं? वेबसाइट की? क्या मतलब जैसे इसने अभी नाम रखा है, ये चेंज कर रही है, तो ये नाम ई कॉमर्स को छोड़ के बोल ये ब्लॉग वेबसाइट भी कर सकती है, डाल तो देना। पहले तो वेबसाइट भी कर डोमेन लेना सकती पड़ेगा ना। डाल ले। है। इस यही चेंज नहीं हो सकती। अरे भाई टेस्ट पल्स डॉट इन से अगर तुम्हें ब्लॉग वेबसाइट बनानी तो बना लो। किसके ऊपर करोगे ब्लॉगिंग? इसने तो सर इसने कोई शॉप कोई वो तो मतलब बिजनेस तो करना नहीं है बेसपल्स के ऊपर, ये किसके लिए बना रहे थे फिर ये टेस्ट पल्स? सिर्फ वो करने के लिए, देख उसके प्रैक्टिस के लिए। आप ही सजेशन दो इसे फिर सर, ये क्योंकि इस पे काम किस तरीके से किया जाएगा, अगर चेंज कर सकते तो अभी भी नाम चेंज कर ले।
अरे नाम चेंज, फिर वही समझ नहीं रही हो हो सकता? ना। नाम आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा, चेंज नहीं होता नाम। अच्छा आपको अच्छा अच्छा अच्छा, यही होस्टिंग चीज़ तो सेम क्लियर रह करना जाएगी, चाहती हूँ। होस्टिंग सेम रह जाएगी, लेकिन डोमेन आपको चेंज करना ही पड़ेगा। डोमेन रीनेम या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं चलता। तो तो ये कर सकती है कि इसको ब्लॉग वेबसाइट कर सकती है, ये बेस्ट रहेगा। हाँ, बट उसका नाम यही रहेगा, टेस्ट हाँ हाँ हाँ, ये तो ठीक है। हाँ, तो तो वो ये ठीक मतलब रहेगा। इन्फॉर्मेशन दे देगी, है। हर वैरायटी की इन्फॉर्मेशन दे देगी ना फूड की, मतलब अलग अलग हाँ, ऐसा कैटेगरी में कर लो। डिवाइड करके। वो इसके लिए भी इजी रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ आगे बिजनेस तो इस पे करना नहीं है। हाँ, तो ऐसा कर लो, इसको पूरा रिफ्रेश कर लो वेबसाइट को। आप प्रतीक्षा इसको कर ले। सर बता दो कैसे करना है, बता दो। वो ओपन करो अपना सी पैनल। पासवर्ड पासवर्ड। मेल पे आया होगा। मेल तो मेरी खुलेगी ही नहीं, कल तक खुलेगी। क्यों? फुल स्टोरेज हो रखा है। तो उससे हमें क्या लेना देना। मैं तो पुरानी स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। इसको ओपन करके थोड़ी ना कुछ होगा। आप तो अपना सी पैनल ओपन कर लो। सर कर दिया। आ गया, नीचे आओ। और नीचे आओ। और ये रहा वर्डप्रेस बाय, वो मैनेज बाय वो आ रहा था ना ऑप्शन। हाँ, इस पे क्लिक करो। ठीक है। इस पे क्या कहते हैं, इसको सेलेक्ट करो इधर नीचे। और राइट में बॉक्स आ रहा है, राइट राइट राइट, लॉगिन नहीं करना। इसके बगल में देखो बॉक्स आ रहा है एक, राइट हैंड साइड में बिल्कुल। यस राइट सर। ये है। ये। हाँ, ये। ठीक है। अब एरो पे क्लिक करो। नीचे आओ थोड़ा सा, स्क्रॉल करो पेज पे। हाँ, यहाँ से क्या कर दो, इसको अनइंस्टॉल कर दो। सब कुछ उड़ जाएगा। और पूरा वर्डप्रेस उड़ जाएगा तुम्हारा। अरे तुमने वैसे भी इसमें कुछ कर थोड़ी रखा है जो तुम इतना टेंशन ले रहे हो। नीचे आओ, स्क्रॉल करो इसको नीचे। रिमूव इंस्टॉलेशन। स्क्रॉल अप करो। सर कर लिया अब। कैरिड इनटू वर्डप्रेस मैनेजमेंट। इंस्टॉल। अब इंस्टॉल पे जाओ। आराम आराम से, आराम आराम से करेंगे। ठीक है। नीचे आओ हल्का सा। ठीक है, और नीचे आओ। अब यहाँ पे अपना एडमिन जहाँ पे लिखा है ना, यूज़र नेम और पासवर्ड अपने अकॉर्डिंगली कर लो। अब याद रखना लेकिन इसको, जो भी तुम लिखोगे, क्योंकि जब भी तुम वर्डप्रेस ओपन करोगे तुमसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछता है, तो यही डालोगे तुम। इसको याद रखना बस। सर हो गया अब। एडमिन वो ईमेल भी चेंज कर दो। ईमेल तो सही है, एडमिन चेंज करना पड़ेगा ना। हम्म, अरे ये तुम्हारी मेल थोड़ी ना बनी हुई है। मेल बन रखी है तुम्हारी। सर मेरे को नहीं पता। नहीं बनी हुई, तुम यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालो।
जो तुम्हारी मेल आईडी है। एडमिन के साथ ही। नहीं नहीं, पूरा हटाओ। अब यहाँ पे डालो प्रतीक्षा, जो भी है तुम्हारी, हाँ। स्क्रॉल करो नीचे फटाफट और इसको इंस्टॉल करो। स्क्रॉल करो नीचे, इंस्टॉल करो। रिटर्न टू वर्डप्रेस। ऊपर करो, स्क्रॉल अप करो। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, नया टैब ओपन करो। यहाँ पर अपना डोमेन नेम सर्च wp डैश एडमिन करो। सर वॉइस नहीं आ रही। डोमेन नेम स्लैश wp एडमिन करो। ऊपर ऊपर ये गूगल है, यहाँ पे नहीं करते। ऊपर सर्च बार देखो ना, सर्च। हाँ, यहाँ पे कभी भी वेबसाइट ओपन करनी हो तो यहाँ पे टाइप करते हैं, सर्च बार पे नहीं करते। सर ये तो पहले वाली ओपन हो गई। अरे इसमें जो तुमने अभी यूजर नेम और पासवर्ड डाला है वो डालो वहाँ पे। पुराना वाला क्यों डाल रहे हो? वो दिखाएगा पुराना वाला। डोमेन नेम थोड़ी ना चेंज हो गया तुम्हारा। भाई देख के तो डालो, तुम डाल कह रहे हो wp डैश एडमिन डालना है। तुम्हारा यूआरएल देखो। अरे इसी को एडिट कर लो, wp एडमिन तक का। काटो इधर का हिस्सा सारा। अरे रे 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 रे, wp डैश एडमिन। अरे यार, इसको बैक ही तो करना है, इतना टाइम क्यों लगा रही हो उसको? बैक करो, एडमिन तक बैक करो, बस बस अब एंटर मारो। हो गया ऊपर। अब ये तुम्हारा पूरा फ्रेश होगा। एक बार एक नए डैश पे अपना वो ओपन करना। हाँ, यही से हो गया, चलो सब रिफ्रेश हो। अब यहाँ पे फटाफट पेज वगैरह स्क्रीन शेयर हटा दो, वरना बनाओ फटाफट सर ये फटाफट ऐड पेज। टाइटल पे हो ही नहीं रहा। अरे क्लिक तो करो ऐड टाइटल के ऊपर। ठीक है तुम्हारा हो गया। धीरे चल रहा है थोड़ा, मुझे लग रहा है। स्क्रीन शेयर हटा दो, पेज बनाओ फटाफट से, मेन्यू बनाओ, खटाखट काम स्टार्ट करो। यार एकदम फ्रेश से सीखो यार, सब कुछ चीज़ें भूल जाओ। जो पहले चीज़ें सीखी फ्रेश से बिल्कुल करो चीज़ों को। बिल्कुल ज़ीरो पे बैठो कि हमें, मतलब हमने कहीं पहले किया है या फिर कुछ है, वो सबको साइड में रख के ज़ीरो से स्टार्ट करो बिल्कुल। सर मैंने अभी आपसे पूछा तो वो मुझे मिला ही नहीं, मैंने क्या? कहाँ बनाया? टी शर्ट वाला पेज रिमूव तो नहीं करना, लेकिन हाँ मुझे एडिट करना है, उससे पिक्चर्स डालनी है। अब मुझे वो पेज ही नहीं मिल रहा। एडिट वो करो, एडिट विद एलिमेंट नहीं, क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर करो। मेरी मानो, दोबारा से बनाओ वेबसाइट। मैं भी क्लियर कर दूँ ये कह रहे हो? हैं? मैं भी क्लियर कर दूँ ये कह रहे हो आप? कर दो। तुम अभी खुद ही कंफ्यूज हो, तुम्हें मिल ही नहीं रही है चीज़ें। तुम्हें कैसी बनानी है पहले ये बताओ, ई कॉमर्स की या वैसे बनानी है?
सर मैं तो बिजनेस वाली बनानी है मुझे, क्या एटलीस्ट वो आगे यूज भी हो जाए मेरे तो फिर तो बड़े पापा की तरह। मतलब ई कॉमर्स या किसका बिजनेस है? मेरे बड़े पापा का बिजनेस है। ई कॉमर्स का है, कुछ प्रोडक्ट वोडक्ट का है? हाँ, फोटोग्राफी का है। फोटोग्राफी में तुम यहाँ पे उसमें सब वो कॉमर्स इंस्टॉल करके बैठे हो, क्या फायदा उसका? ई कॉमर्स की थोड़ी ना बनेगी तुम्हारी, समझ रहे हो? वो करा इसलिए बेटर है कि तुम भी रिफ्रेश मार के इसको पूरा दोबारा से बनाओ। क्या नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें, बताओ अब। पहले उसको छोड़ा तो रिमूव ही कर रही थी सर, क्या है क्या है। हे भगवान। भाई 3 महीने मेरे को कोर्स भी खत्म करना है। अब आप जरा बताओ। जल्दी जल्दी अपना ऐप वो खोलो, वर्ड सी पैनल ओपन करो। ये रहा तुम्हारा सी पैनल ओपन, हो तो रखा है कहीं ना कहीं। अभी तो किया था शायद तुम्हारा सी पैनल ओपन। से ओपन हुआ था सी पैनल ओपन। चलो ओपन करो, सी पैनल ओपन करो। अरे इसको छोड़ो, तो वहां से सी पैनल ओपन करो, काटो इसको, इस पेज को काटो, नया टैब, अपना डोमेन नेम डालो, डोमेन नेम स्लैश सी पैनल लिखो। studio.in के बाद स्लैश सी पैनल लिखना, स्लैश सी पैनल। एंटर करो। यहाँ पे वो जो तुम्हें मेल पे आईडी और पासवर्ड आया वो डालो। अभी आएगा वो, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। इंटरफेस है इसका। डालो यहाँ पे वो यूजर आईडी और पासवर्ड जो तुम्हें मिला है। वो वाला मेल ओपन करो, न्यू अकाउंट जिसके ऊपर लिखा हुआ है, देखो। अरे ये तुम्हारा खुला तो है, ये सॉफ्टवेयर खुला, इस पे क्लिक करो, इसके बगल वाले पे, इसके बगल में जो टैब है, हाँ इस पे, ये खुला तो हुआ है तुम्हारा, ये तो रहा है तुम्हारा। करो इसको, डिलीट करो। राइट हैंड साइड पे ये इसकी स्क्रीन इतनी छोटी क्यों हो रही है, 100 पे करो। अरे इसको 100 पे करो, स्क्रीन बहुत छोटी हो गई इसकी। राइट हैंड साइड पे आओ, ऊपर देखो 3 डॉट लगे हुए हैं, इसके बगल, हाँ इस पे क्लिक करो। जूम को 100 करो, उसको अरे 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 100 पे छोड़ दो बस। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करो, तुम भी फटाफट से, फटाफट फटाफट करो अब। इसको सेलेक्ट करूँ सर। नीचे वो जो अपडेट के नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, हाँ इसको फटाफट से, और एरो पे क्लिक करो उसी के ऊपर, हाँ फटाफट नीचे आओ, अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। सर ये जो पेजेस बनाए हैं इसको देखेंगे कैसे? रिमूव इंस्टॉलेशन।